दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूँ कि AAI ATC का इंटरव्यू मेरा कैसा रहा। दोस्तों, रिज़ल्ट जो आया उसके 6 दिन बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे सभी के। मेरा 25 तारीख को इंटरव्यू था और ये जो वीडियो है मैं उसके कुछ दिनों बाद ही बना रहा हूँ। हालांकि अपलोड में थोड़ा लेट करूँगा, पर ये कुछ दिनों बाद का ही वीडियो है जिसके अंदर मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करूँगा कि मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो कैसा रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं इंटरव्यू से रिलेटेड करने वाला हूँ। हमारे इंटरव्यू के अंदर मेडिकल भी हुआ था, लेकिन मेडिकल का प्रोसीजर था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बट यहाँ पर मैं इंटरव्यू में बिल्कुल टिप से लेके टॉप तक जो भी हुआ था, है ना, मैं मतलब घर बैठा हूँ तो घर से लेके जो भी प्रोसेस हुआ था पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ। हमारे केस में 2 या 3 तारीख को रिजल्ट आया था और उसके बाद में 15 या 16 तारीख के आसपास DV लिस्ट आ गई थी कि किसका इंटरव्यू किस दिन है। तो जो इंटरव्यू मेरा है वो 25 तारीख को था और 21-22 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, माने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, 5-7 दिन का टाइम मिला था सिर्फ और सिर्फ, जिसको जो भी प्रिपरेशन करनी है मेडिकल वगैरह या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन करनी है वो सब के लिए। लिटरली मेरे 3 से 4 दिन जो थे वो मेडिकल में लग गए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने ऑलरेडी रेडी करे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ एक डॉक्यूमेंट उन्होंने और मांग लिए थे। जैसे कॉलेज से उन्होंने एक सर्टिफिकेट मांग लिया था कि रेगुलर और फुल टाइम होना चाहिए, डिग्री जो है आपका वो लिखवा के लाना था। तो ये छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब भी हो गए थे। डॉक्यूमेंट्स कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर आपके ऑलरेडी कंप्लीट है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन हाँ, वो जो आपका मेडिकल है वो आपको टाइम पे मतलब कराना पड़ता है। हालांकि अंडरटेकिंग दे रहे थे वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो सफिशिएंट टाइम दे रहे थे। अगर आपका कंप्लीट नहीं है, कुछ मिसिंग है तो भी आपको टाइम दे रहे थे, मेरे को भी टाइम दिया था, उस बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से, जैसे कि मेरा इंटरव्यू 25 को था तो मैं 23 की शाम को निकल गया था और 24 को मॉर्निंग में दिल्ली पहुँच गया था। इंटरव्यू वहीं पे था जहाँ पे सभी का होता है, जो राजीव गांधी भवन है दिल्ली में, सफदरगंज में, वहाँ पर इंटरव्यू था। टिकट मैंने 19-20 तारीख के आसपास बुक कर दिया था, 23 तारीख का, और मेवाड़ एक्सप्रेस के अंदर हजरत निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है दिल्ली का, वहाँ पे मैं उतरा था। और मतलब ये है कि वो काफ़ी नज़दीक है वहाँ से, सफदरगंज से, जो इधर इस रूट से जो जाना चाहते हैं ना, अजमेर वगैरह, जयपुर वगैरह, तो हजरत निज़ामुद्दीन से कोई दिक्कत नहीं है। चेता एक्सप्रेस भी ऑप्शन है, कोई इशू नहीं है, बराबर ही है सब। हालांकि जो सफदरगंज है वो दिल्ली का ही इलाका है, हालांकि मुझे लगा थोड़ा दूर हो सकता है, पर दूर नहीं था। जहाँ मैं रुका था वहाँ से मात्र 3-4-5 किलोमीटर दूर था। तो मैं जो है हजरत निज़ामुद्दीन के पास में ही मैंने एक होटल देख लिया। ठीक है, तो होटल जो था उसमें भी मैं 2-3 बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। निज़ामुद्दीन पहुँचकर जब मैंने ऑटो लेकर अपने होटल पे गया, जो मैंने ऑलरेडी बुक किया था ओयो से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उस होटल वाले ने मना कर दिया कि ओयो से आपने जो बुकिंग की है वो कोई मतलब सेंसफुल नहीं है, मतलब ओयो की बुकिंग बेकार है। जो ओयो वालों का होटल था, मैंने उनको भी कॉल किया ओयो वालों को कि आपका होटल है ये कहाँ है वगैरह, तो वो जिस आदमी के पास में गया उसने तो मना कर दिया, यह ओयो का होटल नहीं है। और जो ओयो वाले से पूछता हूँ तो वो बोलते कि हमारा यहाँ होटल है। जब मैं उस जगह पहुँचता हूँ तो वहाँ कोई होटल ही नहीं है। मतलब पूरा ऐसा भागा दौड़ी हो गई सुबह सुबह की। लिटरली अगर मैं जिस दिन इंटरव्यू होता उस दिन अगर पहुँचता तो मैं मतलब खतरनाक फंस जाता इस मामले में। पर ठीक है, मैं थोड़ा एक दिन पहले पहुंचा था तो मेरे पास टाइम था, तो मैं दौड़ सकता था, जो करना है मुझे कर सकता था। 2-3 होटल मैंने देखे, फिर फाइनली एक होटल मुझे समझ में आया, तो वहाँ पे मैं रुका। 1000-1200 से नीचे तो होटल है ही नहीं दिल्ली में। और ओयो वाले जो होटल है फेक है, वो सारे के सारे 500-600 रुपये वाले जो आपको दिखते हैं। मतलब लिटरली ये एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा ओयो का। मैंने रिफंड मांगा अपना, पर इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने रिफंड तुरंत कर दिया मुझे। पहले तो बोला कि 7 दिन लगेंगे, पर फिर कुछ आधे 1 घंटे में रिटर्न मेरा आ गया था। पहुंचने के बाद मैंने एक दिन वहाँ पे रेस्ट किया, आराम से वही रहा। शाम को दिल्ली वगैरह घूमा, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं। देखो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जिनको लगता है उनको करनी चाहिए, बाकी मुझे लगा नहीं कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बेसिक सा इंटरव्यू होता है, इतना मुझे ऐसा आइडिया था ऑलरेडी, और वाकई में वैसे ही हुआ। मैं आगे डिस्कस करूंगा इंटरव्यू में क्या हुआ, लेकिन पहले मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर जब नेक्स्ट डे वापस मैं मॉर्निंग में उठा, तो उठ के फिर तैयार होकर सीधा होटल से चेकआउट किया और निकल गया सफदरगंज के लिए। वहाँ से मैंने रैपिडो बुक करी, रैपिडो से सफदरगंज के लिए मैं निकल गया। और एग्जैक्टली जहाँ पे मुझे गेट था उसका, राजीव गांधी भवन का, वहाँ पे जाकर उस रैपिडो वाले ने उतार दिया। और वहाँ से अब क्या हुआ आगे, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे पास मेरा लगेज था, क्योंकि मैं होटल से चेकआउट कर चुका था, है ना। एक दिन का 1000 रुपये कौन पे करेगा। चेकआउट करने के वजह से मेरा सामान मेरे पास ही था, है ना। एक बैग था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था।
गेट पे मैं उतरा तो गेट पे 8-10 फौजी थे, ठीक है ना, सोल्जर। तो जाहिर सी बात है वो गेट कीपिंग मतलब गार्डिंग कर रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे पहले तो अंदर गया मैंने बोला मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने गेट पे एंट्री देखी, उन्होंने मेरा नाम देखा लिस्ट के अंदर, फिर नाम के अकॉर्डिंग आधार कार्ड वगैरह चेक किया और फिर मुझे आगे भेज दिया। फिर आगे जाने के बाद उन्होंने बोला कि आपको विंग ए में जाना है। तो मैं ऐसे देखता था, विंग ए में गया, वहाँ नाम लिखा हुआ था आगे जाके, ये विंग ए है, ये बी है, इस तरह से अलग अलग विंग्स थी। तो विंग ए में था इंटरव्यू, तो वहाँ पर मैं गया। वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो वहाँ लिस्ट वगैरह लगी हुई थी बाहर एक छोटी सी, तो वहाँ देख के आगे गया। तो मैंने ज़्यादा लिस्ट देखी नहीं मैंने, क्योंकि लोग थे, ठीक ठाक लोग थे, कम लोग थे, है ना, 4-5 लोग ही दिख रहे थे। तो 4-5 लोग थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कहाँ इंटरव्यू क्या है। तो उन्होंने आगे रेफरेंस करके बता दिया मुझे कि आपको यहाँ जाना है। तो जिस विंग में इंटरव्यू था, मतलब वो प्रोसेस था पूरा का पूरा टीवी वाला, तो वहाँ पर जाके फिर 3rd फ्लोर पे मैं गया लिफ्ट से, और लिफ्ट से ऊपर जाके फिर जो विंग थी वहाँ पे मैं पहुँचा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो टाइम था वो 12 बजे का था। इंटरव्यू शेड्यूल जो था मेरा 12 बजे का शेड्यूल था, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया था 10 बजे, क्योंकि थोड़ा जल्दी पहुँचना था, तो 10 बजे पहुँच गया था। 10 बजे पहुँचा, बाहर मैंने वेट किया अंदर, क्योंकि एक गेट था, उस गेट के अंदर पूरा प्रोसेस हो रहा था, मतलब बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। तो बाहर में वेट कर रहा था, तो अंदर से एक व्यक्ति आया, कोई सर वगैरह होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या नेक्स्ट राउंड में है। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, अभी आ जाओ। तो लिटरली 10 बजे मैं अंदर चला गया, 10 बजे मेरे को अंदर बुला दिया उन्होंने। अंदर गया मैं, और जो प्रोसेस था वो एक्चुअली स्टार्ट हो गया, है ना। अब प्रोसेस क्या क्या था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, वो ऊपर ऊपर की बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना याद भी नहीं रहता है क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली। पर यह है कि जैसे ही मैं अंदर गया, पहली बात तो फर्स्ट राउंड वालों का ऑलरेडी वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा था, और सेकंड वाले भी कुछ 1-2 और पहुँच गए थे मेरे अलावा, तो उनका भी स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, अंदर बुलाया, और उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, ठीक है। वो फॉर्म उन्होंने भरने के लिए बोला, ठीक है। तो वो फॉर्म कुछ ऐसा कुछ डीवी के लिए कुछ फॉर्म था, जो फॉर्म मुझे भरना था, ठीक है। तो सबसे पहले वो मैंने जो फॉर्म था वो फॉर्म भरा। उसके बाद में उसी समय मेरी अटेंडेंस के लिए भी उन्होंने बुलाया, थंब इम्प्रेशन वगैरह थी अटेंडेंस की लिए, उसके लिए उन्होंने बुलाया, थंब इम्प्रेशन वगैरह मेरा किया, ठीक है। और उसके बाद में एक और सर थे, उन्होंने पूछा कि आप ट्रैवल करके आए हो, क्योंकि हमारे टाइम पे, मतलब इस इंटरव्यू में सभी के साथ होता होगा, ट्रैवल अलाउंस जो था वो आपको दिया जा रहा था, है ना। मतलब जो भी ट्रैवल करके आए हो 2nd AC तक, मैं तो 3rd AC में आया था और 3rd AC में जाने वाला था। तो मैं ऑलरेडी अपने साथ में दोनों टिकट लेके आया था, टिकट की फोटोकॉपी भी लेके आया था। तो मैंने क्या है कि जैसे ही उन्होंने बोला ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म दिया, तो वो फॉर्म मैंने भरा, और उसके अंदर सब मेंशन कर दिया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और जो टिकट की फोटोकॉपी थी, है ना, विद मेरी आधार कार्ड या मेरे कॉल लेटर की, मतलब कॉल लेटर आप 3-4 लेके जाइएगा ना, वो काम आ सकते हैं। तो कॉल लेटर की फोटोकॉपी के साथ में मैंने उनको दे दिया। तो यहाँ से मेरा ट्रैवलिंग का हो गया, और एंट्री हो गई, अटेंडेंस हो गई। अब उन्होंने जो फॉर्म दिया था डीवी के लिए, वो मैंने भर चुका था, वो मेरे पास ही रखना था, क्योंकि मुझे डीवी के टाइम पे देना था। तो उन्होंने फिर पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी है, नहीं हो तो आप उनको अरेंज कर लो एक प्रॉपर मैनर में। तो मैंने एक प्रॉपर मैनर में उनको अरेंज कर लिया। प्रॉपर मैनर में अरेंज करने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर आपका अरेंज हो गया हो तो आप अंदर जा सकते हो। तो मेरा तो हो चुका था, मतलब 10 बजे में अंदर एंट्री मारी थी मैंने, और 10-20 तक तो मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब, क्योंकि मेरे ऑलरेडी रेडी थे, है ना, किस ऑर्डर में अरेंज करना है वो ऑलरेडी मैं सब करके आया था। तो मैंने सीधा कहा कि ओके मेरा रेडी है, तो आप शुरू कर दो। तो मैं फिर डीवी के लिए गया। तो डीवी में मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट लगे होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। किसी को ज़्यादा लगता हो तो मुझे नहीं पता, 10 से 15 मिनट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम फटाफट निकल गया। मुझे नहीं याद इतना कितना टाइम लगा हुआ, लेकिन 10 से 15 मिनट तो जरूर लगे होंगे। तो उस प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, आपके जो एक फोटोकॉपी जो रखने वाले होते हैं, एक फोटोकॉपी चाहिए होती है बस, और बाकी एक ओरिजिनल का सेट होता है। और जो फोटोकॉपी रखने वाले होते हैं उस फोटोकॉपी को ओरिजिनल से चेक करते हैं, है ना, मैच करते हैं कि जो है वो सही है कि नहीं है, फोटोकॉपी जो है वो करेक्ट है या नहीं है। और उसके बाद में वो ये प्रोसेस चलता गया। फिर 2-3 बातें भी कर रहे थे, मैं टाइम पास भी कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम निकल गया फटाफट। बातें भी करते जा रहे थे कि कहाँ से आए हो, क्या करते हो, वगैरह वगैरह। तो इसे चल रहा था सिस्टम, और डीवी हो चुका था। तो डीवी में एक आध डॉक्यूमेंट मेरे मिसिंग थे, है ना, जैसे वो रेगुलर वाला जो था सर्टिफिकेट में बनवा के लाया था, पर उसमें एक शब्द प्रिंट नहीं था, तो उसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो एक शब्द था कि मैंने फुल टाइम नहीं लिखवाया था, ठीक है ना, मतलब फुल टाइम नहीं लिखवाया था, रेगुलर लिखवा दिया था, फुल टाइम नहीं लिखवाया था। तो उन्होंने कहा फुल टाइम भी लिखवा के लाओ, ठीक है। तो उस एक के चक्कर में, और एक एफिडेविट बनवाना था, क्योंकि नाम के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी, हिंदी इंग्लिश के नेमिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर। तो इस चक्कर में उन्होंने मुझे 2 डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला कि आपको सिर्फ मेल करने हैं,
क्योंकि उनको एक्चुअली फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल से मतलब नहीं है, वो सिर्फ मैच करते हैं ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल तो उन्होंने मैच कर लिया था, खाली उनको एक एफिडेविट और 2 चीज़ें मुझे देनी थी, इसके लिए उन्होंने अंडरटेकिंग भरवा दिया और मुझे बोला कि आप फोटो ले लो इसका, है ना। मतलब मोबाइल तो आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल साइलेंट करके रखना है आपको, पर आप मोबाइल लेके जा सकते हो, मोबाइल लेके जाने का कोई इशू नहीं है। पूरे प्रोसेस में जो मेरा लगेज है वो साइड में ही पड़ा था, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर से भरोसे लायक ही थे। स्टाफ था तकरीबन 10-15 का स्टाफ था, ठीक है, और जहाँ डीवी हो रहा था वहाँ पे भी 12-15 जने बैठे थे, ठीक है, जो लगातार ले रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो सब भी मुझे लगता है एटीसी ही थे, मतलब वो कोई अलग स्टाफ नहीं था, वो एटीसी ही थे सारे के सारे, जिनको हो सकता है उनकी ड्यूटी से अभी उठा के इस काम के लिए, इस प्रोसेस के चक्कर में अभी एक बार लाया गया हो, क्या एक बार आप ये प्रोसेस निपटवा दो फिर वापस अपने काम पे लग जाना, है ना। उनमें से एक जने ने बोला भी था कि मैं एटीसी हूँ, ठीक है, तो हम मतलब हमारे जैसे ही काम करना है तुमको, ऐसा उसने बोला था। तो ये एक्चुअली डीवी का प्रोसेस रहा। डीवी के प्रोसेस से फ्री हुए, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगी डीवी के प्रोसेस में। जैसे ही वहाँ से फ्री हुए 10 मिनट और बैठे, देखो चाय वाय कुछ भी नहीं आई थी वहाँ पे इस सिस्टम में, है ना, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, नाश्ता पानी, हाँ पानी का इंतजाम था, पानी आप पियो बोले कितना पीना हो, ठीक है। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, एक स्टाफ पर्सन था जो हमको वहाँ से लेके गया दूसरी विंग के अंदर, मतलब कि इस जो विंग थी ना, ए विंग, इसके अंदर सिर्फ हमारा क्या हुआ, डीवी हुआ, ठीक है, और ट्रैवलिंग अलाउंसेस के सारे फॉर्म वगैरह हमने भरे। लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस था उसके लिए वो हमको लेके गए दूसरी विंग के अंदर। तो सेकंड जो बिल्डिंग थी वहाँ पर 15-20 चेयर लगी हुई थी, ऊपर एक एरोप्लेन भी लटका हुआ था, मतलब डमी होगा, डमी क्या रियल ही था, है ना, लटका रखा था उसको, छोटा था पर। तो वहाँ पर जो प्रोसेस था वो कुछ भी नहीं था, 15-20 चेयर थी, हम बैठे वहाँ पर। और बैठने के बाद में सबसे पहले जो हमारा मेडिकल का एनवेलप था, जो उन्होंने सील करके मंगवाया था, वो मेडिकल एनवेलप हमने उनको दे दिया। मेडिकल एनवेलप देने के बाद में फिर उन्होंने पूछा कि अगर आपका यूरिन का प्रेशर है तो आपको, क्योंकि हमको पता था कि यूरिन का टेस्ट तो होने ही रहा है, सही है ना, साइको एक्टिव सब्सटेंस का टेस्ट वहाँ पे था, तो ऑलरेडी यूरिन दबा के बैठे थे, तो हाँ ठीक है, प्रेशर तो बन ही रहा था। तो सबसे पहला जो काम मैंने जो किया था वो यूरिन का मतलब सैंपल देने का काम था। तो यूरिन का सैंपल सबसे पहले दिया उन्होंने, एक शीशी ली, ठीक है, और कुछ बेसिक एंट्रीज वगैरह थी, वो बेसिक एंट्रीज करके वो डब्बे लेके भेज दिया, है ना। फिर डब्बे में जो भी सैंपल था वो सैंपल हमने उनको दे दिया, और सैंपल देने के बाद में वहाँ से हम फ्री हो गए। ये पहला प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैडम, फिर एक सर थे, उन्होंने बोला कि अगर यूरिन का टेस्ट आपका हो गया हो तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको भेज दिया जाए। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ठीक है, तैयार थे, साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए भेज दिया। एक दूसरे ऑफिस था, वहाँ पे एक मैडम थे, वहाँ पर एक बेसिक सा मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं था, एक फॉर्म दे दिया उन्होंने जिसमें 3-4 पेज थे, और सभी पेज पर जो आंसर था वो नो ही था, है ना, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी, मतलब आपको कभी टेंशन हुआ है क्या, देखो बेसिक टेंशन तो सबको होता है। मैंने पूछ भी लिया मैडम से कि मैडम बेसिक टेंशन की बात हो रही है या फिर यहाँ पे ऐसी किसी टेंशन की बात हो रही है जो बिल्कुल, तो मैडम बोले कि बहुत जो स्ट्रॉन्ग, मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ ऐसी कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा टेंशन तो सभी लेते भाई, है ना, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कभी कुछ नहीं हुआ, है ना, कि बहुत स्ट्रांगली ये सब परेशानी वगैरह। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो था वो 10-1 मिनट में हुआ, यूरिन का टेस्ट भी 10-15 मिनट में हुआ, वहाँ से भी फ्री हो गए, ठीक है। और उसके बाद में दोनों से जैसे मैंने फॉर्म भर के वहाँ से भी फ्री हुआ, बाहर आके बैठा, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपका ये टेस्ट भी हो गया हो तो आपको वॉइस टेस्ट के लिए भेज देते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने एक और फॉर्म दिया, है ना, और उस फॉर्म के अंदर ऐसे था कि आप कभी गाना गाते हो क्या, आप अपनी वॉइस को कितनी रेटिंग दोगे, आप बोलते कैसे हो, मतलब आप खुद को ही रेटिंग दे रहे हो तो आप तो अच्छी दोगे। तो सब अच्छा लिख के जो फॉर्म था वापस उनको सबमिट कर दिया कि ये फॉर्म है, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप वॉइस टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि पूरे प्रोसेस में कहीं भी फोटो का काम नहीं पड़ा, है ना, फोटोज थे ना, फोटोज़ का काम कहीं भी नहीं पड़ा। ऐसा लगा फोटो की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी आप फोटो लेके जाइएगा फॉर द सेफ्टी पर्पज़, है ना। फोटो का काम हो सकता है कहीं पड़ जाए, लेकिन मेरे कई काम नहीं आए फोटोज़, किसी और के आए होंगे तो मुझे नहीं पता। तो फिर ऊपर में गया वॉइस टेस्ट के लिए, उन्होंने बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे है वॉइस टेस्ट का, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे था, याद नहीं रहता इतना, तो जो भी है ऊपर गया और वॉइस टेस्ट के लिए उन्होंने 1 मिनट वेट करवाया कि रुको शायद अंदर कुछ है। तो 1 मिनट वेट करने के बाद में फिर उन्होंने अंदर भेज दिया और अंदर गया, फिर वहाँ पे वॉइस टेस्ट मेरा स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आप भी जानना चाहोगे कि वॉइस टेस्ट में क्या होता है, मतलब जो हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होता होगा, पर मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, तो मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो जो भी था वहाँ पर। तो जो वॉइस टेस्ट था वो किसी इंटरव्यू की तरह तो बिल्कुल नहीं था, वो इंटरव्यू नहीं है, आप प्लीज़ उसको इंटरव्यू मत समझिए, वो वॉइस टेस्ट है। वहाँ जाने के बाद में
सबसे पहले उन्होंने खुद ने मुझे मना कर दिया कि मतलब ये कोई इंटरव्यू नहीं है, आप चाहो उस लैंग्वेज में बात करो, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे अंग्रेजी में बोलो, बस हमको आपकी सिर्फ वॉइस चेक करनी है कि आपकी वॉइस कैसी है, हमको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। मतलब कोई बाउंडेशन वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले देखो, नाम तो उनको पता ही था, ठीक है। उन्होंने एक साइन करवाया कि हम आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हमको उसकी परमिशन दो, है ना। तो हमने वो साइन कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने आपसे पूछा कि आपका इंट्रोडक्शन, पूछने का उनका सेंस ये था कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे आप बताते हो, वॉइस आपकी किस तरह से निकल के आती है, बस उसका एक सेंस है, बाकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, बोलना शुरू हो गए हम। नाम वगैरह बताया, पापा का नाम, फादर्स का जो काम है, कहाँ से कॉलेज की डिग्री वगैरह हुई है, वो सब कुछ जो था छोटा मोटा 2-3 मिनट के अंदर, ज़्यादा नहीं बोला, 2-3 मिनट के अंदर ही बोला। उनको थोड़ा लंबा चाहिए था, मतलब उनको चाहिए था कि कोई 3-4 मिनट तक अपना इंट्रोडक्शन देते ही रहे, क्योंकि उनको वॉइस चेक करनी है। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा बंदा बोले। तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोला था, तो इसलिए फिर उन्होंने क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन देने के बाद में एक पैराग्राफ जो था पढ़ने के लिए वो मुझे बोला। पैराग्राफ भी छोटा सा था, वो भी 1 मिनट में ख़त्म हो गया, पैराग्राफ भी पढ़ लिया, है ना। फिर उनको लगा कि यार थोड़ा और मतलब कुछ बुलवाना चाहिए हमको। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर दो, मतलब कोई भी। उन्होंने बोला आपकी सिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दो, आपकी हॉबीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दो, लेकिन आप जो भी बोल रहे हो आप तो कोशिश करो कि आप 4-5 मिनट 5-6 मिनट के लिए तो बोलो, है ना। मतलब आप रेगुलर बोलो, नॉन स्टॉप, क्योंकि उनको ये चाहिए था कि एक बंदा जो है वो रेगुलर 5-7 मिनट तक बोल सके, ठीक है। और वो मतलब बिना हकलाए वो कैसा बोलता है ये उनको चेक करना था। तो ठीक है, मैं उनकी बात समझ गया। तो मैंने एक टॉपिक लिया, क्योंकि परमिशन तो थी, आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में कैसे भी आप बोल सकते हो। तो हिंदी में तो अपन बोल ही सकते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत तो मिला ही सकते हैं। तो कुछ शब्द इंग्लिश के मिला के मैंने हिंदी में ही बोला, ठीक है। और पूरा का पूरा उदयपुर वगैरह को एक्सप्लेन कर दिया, है ना। थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में, दोनों तरह से मैंने, क्योंकि मेरे को पता था उनको वॉइस से मतलब है, मेरी कोई मतलब नहीं है कि मेरे को इंग्लिश कितनी आती है, हिंदी कितनी आती है। उनको ये चाहिए था कि बस ये वॉइस इसकी सही होनी चाहिए। तो मतलब बोलता गया, जो भी थे मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। उसके बाद में फिर फाइनली उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स दिए, जैसे कि लकड़ी है, घोड़ा है, मतलब बहुत सिंपल शब्द थे कि आप ये वापस बोल के दिखाओ, है ना। चेयर है, फर्नीचर है, तो ये सिंपल शब्द थे, बहुत बेसिक शब्द थे। एक आध कोई टिपिकल आ भी गया हो तो मुझे याद नहीं है, मैंने सारे बोल दिए थे। 10-15 वर्ड्स थे जो उन्होंने बैक टू बैक उन्होंने बोले। उन्होंने बोला कि आपको रिपीट करना है, तो मैंने रिपीट कर दिया। तो इस तरह से ये मेरा वॉइस टेस्ट का प्रोसीजर भी पूरा हुआ। लास्ट में हाँ एक चीज़ और, लास्ट में उन्होंने क्या है बोला कि आपको माइक पे नॉन स्टॉप आ की आवाज़ निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए भी ठीक है, वो निकाल दी। थोड़ी शायद मुझे लगता है कम थी, मुझे लगता है वो थोड़ा कम सेटिस्फाई थे इससे, पर उससे उनको कोई फ़र्क नहीं, मतलब इतना नहीं फ़र्क पड़ता है ना। आप बहुत जने बोलते हैं कि 15 सेकंड बोलना है, 20 सेकंड बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा कम बोलोगे तो आपको रिटर्न में वापस बुलवाएंगे। तो उन्होंने वापस नहीं बुलवाया, उन्होंने कहा ठीक है, ओके आप जा सकते हो, अच्छा किया आपने। तो ये बोल के उन्होंने मुझे रवाना कर दिया। तो ये मतलब मैं मान सकता हूँ कि प्रोसेस जो हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा। उसके बाद में वापस में नीचे आया, वो प्रोसेस तो हो चुका था। फिर मेडिकल का जो एनवेलप मैंने दिया था वो ओपन हो चुका था, और उसके अंदर सारा उन्होंने चेकअप कर लिया था कि क्या मिसिंग है, क्या है। तो उसमें 1-2 एंट्रीज थी वो मिसिंग थी, तो 1-2 एंट्रीज को वापस मुझे करेक्ट करना था, और करेक्ट करके उनको वापस रजिस्टर्ड पोस्ट करना था। उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए बोला, है ना। मतलब स्पीड पोस्ट करे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट को पहुंचने में टाइम लगता है ना। मतलब कहते हैं कि 4-5 दिन, लेकिन साला 8-10 दिन लग जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है ना। तो पर जो भी उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है, तो ठीक है रजिस्टर्ड पोस्ट ही करेंगे, ये सोच के मैंने वो मेडिकल एनवेलप वापस ले लिया। मतलब वो जमा करना था मेडिकल एनवेलप उनको, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ डिफेक्ट था तो मेरे को वापस उन्होंने रिटर्न कर दिया। वो लेके वापस मैं वहाँ से लगभग फ्री हो गया। फिर लास्ट में उन्होंने 3 एंट्रीज करके मेरे साइन करवा दिए कि हाँ ये हो चुका है, और फिर उन्होंने वहाँ से मुझे कहा कि अब आप जा सकते हो। तो लिटरली मैं मतलब क्या बताऊँ कि पूरा जो प्रोसेस था वो शायद 2 से 3 घंटे का हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 1 बजे के आसपास तो बाहर गेट पे आ गया था, 1 बजे गेट पे आ गया था, 1 से पहले आ गया था, है ना। और दिल्ली पहुँचने वाला था, ठीक है, क्योंकि टाइम देखा नहीं मैंने उस वक्त इतना, मतलब निकला और सीधा रवाना हो गया, ठीक है। मतलब या दिमाग में बैठता है ना कि फ्री हो गए। अब रही बात कुछ अगर आपके मन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो तो जैसे मैं कुछ जवाब देता हूँ कि स्टाफ सपोर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है, स्टाफ का नॉलेज भी, क्योंकि वो एटीसी ही है, मतलब वो कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो पर्टिकुलर डीवी का काम करता है या पर्टिकुलर इसका, वो एटीसी स्टाफ ही है जो सब कुछ चेक कर रहा है। हाँ मेडिकल स्टाफ अलग है, जो मेडिकल चेक कर रहा था वो स्टाफ बिल्कुल अलग है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टाफ शायद चेंज हो रहा है डेली, है ना, क्योंकि आज जो आए थे उनको कुछ बातें जैसे मान लो मिसिंग है उनके दिमाग में, है ना। क्योंकि जो रेगुलर कर रहा है 2-3 दिनों से उसको तो पता होता है कि आज ये इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। मुझे लगता है स्टाफ शायद कुछ नया आ रहा था, कुछ पुराना जा रहा था, इस तरह का कुछ वहाँ चल रहा था।
लेकिन ओवरऑल जो प्रोसेस था वो ठीक था, इंटरव्यू वगैरह है ना। इंटरव्यू आप मैं नहीं बोलो तो इसको बढ़िया है, मतलब इतना सिंपल तो प्रोसेस, आप कहाँ से एडजस्ट, मतलब कहाँ से आप क्या, बहुत बेसिक प्रोसीजर था, है ना। जो रिजेक्ट होंगे वो या तो डॉक्यूमेंट्स में होंगे या फिर मेडिकल में होंगे, बाकी मुझे लगता नहीं कोई रिजेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं, है ना। बहुत ही बेसिक प्रोसीजर था। और अब्सेंटीज थे मेरे बैच में भी मतलब मेरे पहले वाले बैच में 4-5 जने अब्सेंट थे, क्योंकि मेरे बैच तक तो मैं मतलब वहाँ से पहले ही फ्री हो गया था। 12 बजे अगर मैं बैच आता तो मैं तो 10 बजे आ गया था, तो 10 से 1 में फ्री हो गया था। मतलब 12 बजे अगर मैं स्टार्ट करता तो शाम को 2-3 बजे फ्री हो जाता। तो ठीक है, अगर आप प्लानिंग करके आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बजे आप फ्री हो जाओगे। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप मुझे वापस कमेंट में आप पूछ सकते हो। ये वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन जब भी अपलोड करूँगा ये आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ जानकारी रहेगी। मेडिकल के लिए मैं एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा और मैं पेश करूँगा कि मैंने अपना मेडिकल कैसा बनवाया था और क्या उसमें छोटी सी कमी थी, जो कमी अगर आप दूर कर दो तो आपका मेडिकल, जब आपका मेडिकल कभी होगा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, एयरपोर्ट के एग्जाम से रिलेटेड, तो शायद आपको कभी दिक्कत ना आए। ऐसा मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, है ना, फॉर श्योर जरूर बनाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए, थैंक यू।